दोस्तों यूजुअली हम लिंक दो तरह से ले सकते हैं। एक, हम आर्टिकल प्रोवाइड करें जहां से आपने लिंक लेना है उस वेबसाइट के ओनर को, या अगर उसके कोई एग्जिस्टिंग वेब पेज बना हुआ है तो वहां से हम किसी एंकर टेक्स्ट के थ्रू अपनी वेबसाइट से लिंक लें। इन जो सेकंड मेथड बताया, ये वे बताया, इसको कहते हैं निश एडिट। जो पहला, आप उसको गेस्ट पोस्टिंग भी कह सकते हैं, गेस्ट अपीयरेंस भी कह सकते हैं, गेस्ट ऑथर भी कह सकते हैं, और इसके लिए डिफरेंट टर्म्स नॉर्मली यूज होती है मार्केट में। तो हम अभी देखेंगे कि निश एडिट के थ्रू किस तरह हमने लिंक्स अर्न करने हैं और लिंक्स लेने हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया था, जो कंटेक्चुअल लिंक होता है, जो भी किसी आर्टिकल की बॉडी में से लिंक आ रहा होता है, वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू कमेंट बैकलिंक, फोरम बैकलिंक, या बाकी किसी भी तरह का लिंक की अगर आप बात करें तो। एक एग्जिस्टिंग वेबसाइट और उसकी जो मेन आर्टिकल होता है, मेन कंटेंट होता है, अगर उसकी बॉडी में से हमें कोई लिंक मिल रहा है, पॉइंट हो रहा है हमारी वेबसाइट पे, तो वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगा और उसकी सबसे ज़्यादा वेटेज होगी। नेक्स्ट, मैंने जैसे पहले बताया था, अथॉरिटी, उस वेबसाइट पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक, उस वेबसाइट का यूज़र इंटरफेस, यूज़र एक्सपीरियंस, लेआउट एंड एवरीथिंग, ये जो टिपिकल चीज़ें मैं बार बार बताता रहता हूँ, ये स्टिल मैटर करेंगी। तो अगर उस वेबसाइट पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, गूगल से वो वेबसाइट ट्रैफिक ले रही है, तो अगर हम वहाँ से लिंक लेंगे तो उसकी जो वेटेज होगी, उसका जो असर होगा, वो बहुत ज़्यादा होगा हमारी वेबसाइट की रैंकिंग पर। तो अगर इन चीज़ों को माइंड में रखा जाए तो हमें एक बात समझ आती है कि अगर हम किसी से निश एडिट लें, किसी खासकर किसी ऐसी वेबसाइट से जो ऑलरेडी रैंक कर रही हो, और मज़ीद अगर हम आगे बढ़ें और ऐसी वेबसाइट से लिंक लें जो कि रैंक भी कर रही हो और हो भी हमारी निश से हाईली रेलेवेंट, तो उसका जो वेटेज है, उसका जो असर है, इफेक्टिवनेस है, वो मज़ीद बढ़ जाएगी। तो इस लेक्चर में हम यही देखेंगे कि किस तरह हमने डिफरेंट वेबसाइट से लिंक्स अर्न करने की कोशिश करनी है। अगेन मैं आपको वंस अगेन बता दूं कि इसमें आपकी जो सक्सेस रेशो होता है, जो आप पिच करते हैं अपने लिंक लेने का जो तरीका होता है, उसमें आपको तकरीबन 5 से 10% ऑफ द टाइम्स आपको सक्सेस मिलती है। लाइक अगर आपने 100 वेबसाइट्स को रिक्वेस्ट की कि आप हमारे कंटेंट को लिंक करें, तो उसमें से 5 या 10 लोग ही सक्सेसफुली आपकी वेबसाइट को लिंक करेंगे। तो इसमें आपने ये अंडरस्टैंड कर लेना है। नेक्स्ट, ये सबसे ज़्यादा पे की जाने वाली एक एसईओ की एक स्किल है। इसमें अगर आप अपवर्क पे जाएं और सिंपली सर्च करें ईमेल आउटरीच या निश एडिट्स या इस तरह के कोई और टर्म इस्तेमाल करके सर्च करें, तो आपको खुद ही नज़र आएगा कि कितने हाईली पेड फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे मौजूद हैं जो कि इन कामों का बहुत ज़्यादा मुआवजा लेते हैं। ये मे बी आपको $3000 तक भी पर मंथ पे लोग मिलेंगे जो सिर्फ आउटरीच करेंगे, और उनका जो सक्सेस रेट है वो भी तकरीबन यही रहता है जो मैंने अभी आपको बयान किया। अगर ये इतनी डिमांडिंग स्किल है तो क्यों ना हम इसको खुद भी लर्न करें और हम अपनी वेबसाइट्स पे भी अप्लाई करें ताकि हमें क्वालिटी लिंक्स मिल सकें, और इस स्किल को हम फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे दूसरों के लिए भी ऑफर करें और वहाँ से भी हम रेवेन्यू जनरेट करें। तो अभी हम जाते हैं, देखते हैं कि निश एडिट को किस तरह लेना है किसी ऐसी वेबसाइट से जिसको हम डायरेक्टली पे करने को भी समटाइम्स तैयार नहीं है, और साथ ही हम गेस्ट पोस्ट को भी देखेंगे कि गेस्ट पोस्ट कैसे फाइंड आउट करनी है। गेस्ट पोस्ट के प्रोज एंड कॉन्स मैं आपको लास्ट टाइम बता चुका हूँ। उन बातों को मद्देनजर रख के, अपने माइंड में रख के, आपने ये डिसाइड करना है कि गेस्ट पोस्ट आपने किन वेबसाइट से जाके लेनी है। वंस अगेन रिमाइंड करवा दूं, ऐसी वेबसाइट जिन्होंने मेंशन कर रखा हो कि हम गेस्ट पोस्ट बेचते हैं, ऐसी वेबसाइट से लिंक लेना डेंजरस हो सकता है फॉर लॉन्ग टर्म। अगर आपके शॉर्ट टर्म कोई गोल्स हैं तो देन आपको ऐसी साइट से भी लिंक लेने में कोई हर्ज नहीं है। सो अभी चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ और देखते हैं कि ईमेल आउटरीच क्या होती है और ईमेल आउटरीच के जरिए निश एडिट किस तरह लेते हैं, और साथ ही गेस्ट पोस्टिंग को भी हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि हमने गेस्ट पोस्ट के लिए किस तरह पिच करना है। सो लेट्स गो। तो अभी हम बात कर रहे थे कि एग्जिस्टिंग वेबसाइट से निश एडिट किस तरह लेना है।
सबसे पहले हमने उन वेबसाइट्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है जो हमारी नीच से रेलेवेंट हों। और इसमें एक और चीज़ का ख्याल रखना है, ये एक एसईओ के एक्सपर्ट हैं ब्रायन डीन, उनकी एक टेक्निक है जिसको स्काई स्क्रैपर टेक्निक बोलते हैं। तो उसमें वो कहते हैं कि आप अपने कंपैटिटर्स को सबसे पहले उनकी बैकलिंक प्रोफाइल को एनालाइज करें, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया था, और उसके बाद उन वेबसाइट्स के ओनर्स को पिच करें कि हमारा भी उसी तरह का कोई सिमिलर कंटेंट है, लेकिन वो कंटेंट इन डेप्थ होना चाहिए, डिटेल में होना चाहिए और मोर रिसर्च होना चाहिए एज कंपेयर टू आवर कंपेटिटर्स। सो इस सिनेरियो को ज़रा इस तरह अंडरस्टैंड करें कि साइट ए लिंक कर रही है साइट बी को, और साइट बी हमारा डायरेक्ट कंपेटिटर है। जब हम साइट बी की बैकलिंक प्रोफाइल को एनालाइज कर रहे हैं तो हमें पता चला कि ये एक लिंक ले रही है साइट ए से, और साइट बी जिस पेज पर लिंक ले रहा है उस पेज का जो टॉपिक है वो हमारे वेबसाइट के टॉपिक से मैच करता है। तो हम भी उसी तरह के एक टॉपिक पर एक पेज बनाएंगे और उसको साइट बी के जो पेज है उससे ज़्यादा डिटेल में, उससे ज़्यादा आई मीन यूआई वाइज भी खूबसूरत हो, डिज़ाइन भी उसका बेहतर हो और इन डेप्थ आर्टिकल हो, उसमें ज़्यादा रिसर्च की गई हो, उसमें ज़्यादा कंटेंट ऐड किया गया हो, ताकि हम अगर साइट ए को पिच करें कि देखो अगर आप साइट बी को एक लिंक दे रहे हो तो हमारा कंटेंट उससे बेहतर है, हमारा कंटेंट उससे ज़्यादा डिटेल्स में है और ज़्यादा क्वालिटेटिव है फाइनली, तो आप हमें भी लिंक दो या उसकी जगह पे उसके लिंक की जगह पे हमारा लिंक रिप्लेस कर दो। तो ये टेक्निक स्काई स्क्रैपर टेक्निक कहलाती है। मैं इसको आपको बताता हूँ कि इसको हमने प्रैक्टिकली किस तरह करना है। सबसे पहले तो हमने अपने कंपैटिटर्स की बैकलिंक प्रोफाइल सेम उसी तरह जिस तरह लास्ट टाइम हमने एएचरेफ से एक्सप्लोर की थी वहाँ से करनी है, और उसमें से जो ऐसे लिंक्स होंगे जो कमेंट बैकलिंक हैं, जो फोरम्स बैकलिंक हैं, या जो इस तरह के टॉक्सिक आप लिंक्स कह सकते हैं अदर देन कमेंट्स या फोरम्स या इस तरह के लिंक्स, उनको हमने रिमूव कर देना है और सिर्फ वो वाली वेबसाइट्स पिक करनी है जिनसे उस वेबसाइट को कॉन्टेक्चुअल लिंक आ रहा हो और उनकी अथॉरिटी भी हो, और हमें ये भी कंफर्म हो कि ये इसका अपना पीबीएन नहीं है या इसके अपने लिंक्स नहीं है। खैर ये थोड़ा सा एक डिटेल में एक प्रोसीजर है जिसमें आपका टाइम डेफिनेटली इन्वेस्ट होगा, लेकिन यहाँ से जो लिंक्स मिलेंगे वो बहुत ज़्यादा क्वालिटेटिव लिंक्स होंगे। सो लेट्स सपोज अगर आपने अपने 10 कंपैटिटर्स की बैकलिंक प्रोफाइल को एक्सप्लोर किया, एनालाइज किया, और वहाँ से आपको तकरीबन 500 लिंक्स ऐसे मिले जो आपके कंपैटिटर को लिंक दे रहे हैं। अब आप उन 500 वेबसाइट ओनर्स को पिच करेंगे सिमिलर कंटेंट के साथ जिसको आपने ज़्यादा डिटेल में लिखा है, और उनको कहेंगे कि आप मेरे वेब पेज को भी लिंक दो। अच्छा, इसके पीछे एक साइकोलॉजी क्या है, वो ये है कि साइट ए अगर साइट बी को लिंक कर रही है तो इट मीन्स कि साइट ए को साइट बी का जो कंटेंट है वो पसंद है या वो उसको लिंक करना बेहतर समझता है। तो सेम हमने अप्लाई करना है कि हमें ये पता चल गया कि साइट ए इंटरेस्टेड है साइट बी के कंटेंट में, तो अगर हम सिमिलर टाइप ऑफ कंटेंट प्रोड्यूस करेंगे तो ब्राइट चांसेस हैं कि साइट ए हमें भी लिंक देने को तैयार हो जाए। सो अगर आप 500 वेबसाइट्स को पिच करेंगे अपने लिंक लिंक डालने के लिए, तो आपको उनमें से तकरीबन 5 to 10% भी अगर आप कामयाब हो गए तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। अगर 10% हम निकालें तो 500 का तकरीबन 50 लिंक्स बनते हैं। 50 लिंक्स, 50 कॉन्टेक्चुअल लिंक्स, ऐसी वेबसाइट से लिंक्स आ रहे हैं जो क्वालिटेटिव हैं, जिनका कंटेंट बहुत अच्छा है, जो खुद रैंक्ड हैं, जिनका डीआर बहुत अच्छा है, और हर तरह से वो साइट्स अच्छी हैं। तो डेफिनेटली वो 50 साइट्स के जो लिंक्स हैं वो आपकी वेबसाइट को रैंक करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। मैं अगेन बैकलिंक प्रोफाइल को एनालाइज करने की तरफ नहीं जाता, मैं साथ ही आपको एक और भी मेथड उसी को कंटिन्यू करते हुए बताता हूँ कि किस तरह आपने अपने पोटेंशियल कंपेटिटर्स को भी पिच करना है कि आप अपनी वेबसाइट से हमें लिंक देने को तैयार हो या नहीं हो। सबसे पहले मैं सर्च करता हूँ बेस्ट टेलीस्कोपिक फिशिंग रॉड। अच्छा, अब इसमें से मैंने तकरीबन अपने 50 पोटेंशियल कंपेटिटर्स को उठाना है सिर्फ इस कीवर्ड से। देखें, चांसेस बहुत कम है कि जो हमारा डायरेक्ट कंपेटिटर है वो हमें लिंक दे,
क्योंकि वो भी उसी कीवर्ड पे रैंक करना चाह रहा है, हम भी उसी कीवर्ड पे रैंक करना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आप इन 500 में से आपको 5 लिंक्स 1% भी आपका सक्सेस रेट रहा, तो ये आपकी वेबसाइट की जो रैंकिंग की विजिबिलिटी है उसको बढ़ाने में बहुत बहुत बड़ा किरदार अदा करेगी। सो इसमें रिस्क लेने में कोई हर्ज नहीं है। आप अपने कंपैरेटर्स के पास जाएं, उनको एक्सप्लोर करें, इस तरह जाएं। अब मैं यहाँ से कोशिश करता हूँ कि मैनुअली इस वेबसाइट की जो ईमेल है या कोई कांटेक्ट करने का वे है वो फाइंड आउट करूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे गया, इन्फो में भी मुझे अबाउट अस तो नज़र आ गया, लेकिन कोई कॉन्टैक्ट अस का लिंक या बटन नज़र नहीं आ रहा। मैं इस वेबसाइट के फुटर में जाता हूँ। नॉर्मली जो कॉन्टैक्ट अस का लिंक होता है वो फुटर में ही मौजूद होता है। तो सबसे पहले मुझे एफिलिएट डिस्क्लोजर नज़र आया, अबाउट अस और साथ ही कॉन्टैक्ट अस का बटन नज़र आ गया। सो कॉन्टैक्ट अस में वो कह रहा है फील फ्री टू ईमेल globalfishingreports@gmail.com। अच्छा, यहाँ पे आपको ये भी हैरानी हो सकती है कि इस वेबसाइट के ओनर ने अपना जो ईमेल एड्रेस है वो इस तरह क्यों लिखा हुआ है और प्रॉपर ईमेल के फॉर्मेट में क्यों नहीं लिखा हुआ। ये साइड पे ही अगेन आपको एक हिंट भी दे दूं आपकी लर्निंग के लिए कि नॉर्मली जो इस तरह के क्रॉलर्स, इस तरह के बॉट्स मौजूद हैं जो लोगों की वेबसाइट्स को जाके विजिट करते हैं और वहाँ पे कोई भी ईमेल एड्रेस दिया हो तो उसको एक्सट्रैक्ट करके अपने पास ऐड कर लेते हैं। तो उसके बाद डेफिनेटली वो स्पैमिंग का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। तो इस वजह से ये जो पब्लिकली एक्सेसिबल पेजेस होते हैं वहाँ पे जो ईमेल है वो इस फॉर्मेट में दी जाती हैं। तो इसका अब ये जो ईमेल है ये है globalfishingreports@gmail.com। तो इस तरीके से आपने इनको एक ईमेल करनी है और उस ईमेल में क्या लिखना है ये भी मैं आपको बताता हूँ। सो आपने उस वेबसाइट के ओनर को ईमेल लिखनी है और ईमेल के लिए याद रखें कि आपकी ही वेबसाइट की अगर ईमेल है तो बेहतर है। लेट्स सपोज अगर आपकी वेबसाइट है digifishing.com तो ईमेल होना चाहिए info@digifishing.com या मार्क जो भी नाम हो सकता है @digifishing.com, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। तो आप उस ईमेल एड्रेस से इनको ईमेल करें। आप ये जैसे globalfishingreports@gmail.com है, इसको आप अपने पास नोट डाउन कर लें। इसी तरह अपने 50 या 100 भी कंपैरेटर्स को अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं। जितने ज़्यादा लोगों को ईमेल करेंगे उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपको उनमें से कुछ लिंक्स मिल सकें। और अगर वो लिंक्स फ्री भी नहीं मिलते तो अगर आपको पेड भी मिल जाते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। यहाँ पे आपने निश एडिट की एक टेम्पलेट मैं आपको दे रहा हूँ, आपने एज इट इज़ यूज़ नहीं करना, डेफिनेटली इसको थोड़ा अमेंड करना है, चेंजेस करनी है। तो आप लिखेंगे हाय और उसका नाम, जिस बंदे से आप मुखातिब हैं। अगर आप उसका नाम नहीं पता तो आप सिर्फ हाय लिख कर आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। आई एम मार्क एंड आई रियली लव व्हाट यू आर डूइंग एट, उसकी डोमेन का यूआरएल लाइक हमारे मामले में globalfishingreports.com लिखूंगा मैं यहाँ पे। I wanted to ask you about the link insertion service on your website. If you are providing, then what is the procedure? तो सबसे पहले हम पूछेंगे कि क्या आप लिंक इंसर्शन की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। लिंक इंसर्शन, निश एडिट, बैकलिंक लगाना, आप इनकी टर्म्स को जो मर्जी आप मैनिपुलेट करते जाएं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो जब उसका जवाब आ जाए तो आपने उसको कहना है कि प्राइस निगोशिएट करनी है। वो आपको कहेगा जी हाँ मैं $50 लूँगा या $25 लूँगा, या आपका कंटेंट बहुत अच्छा है मैं उसको फ्री में लिंक कर रहा हूँ, जिसके आजकल चांसेस बहुत कम है। सो हाय जॉनी, थैंक यू फॉर रिस्पॉन्डिंग। अब हम दोबारा उसकी ईमेल का जवाब लिख रहे हैं। वो उसने डिमांड कर ली, लेट्स सपोज $50 कह रहा है, $100 कह रहा है, जो भी कह रहा है। सो थैंक यू फॉर रिस्पॉन्डिंग, आई कैन पे यू $25 इफ़ यू कैन प्रोवाइड मी अ डू फॉलो लिंक फ्रॉम दिस पेज। उसके जो पेज से लिंक, जिस पेज से लिंक लेना चाह रहे हैं उस पेज का लिंक हमने यहाँ पे लिख देना है, टू दिस पेज, टू द एंकर। अब यहाँ पे अपना एंकर टेक्स्ट लिखेंगे कि लेट्स सपोज हम डिजी फिशिंग का एंकर लिखना चाहते हैं, हम नेकेड यूआरएल देना चाहते हैं, जो भी देना चाहते हैं हम उसको यहाँ पे लिखेंगे एज शोन इन द स्क्रीनशॉट बिलो, डू लेट मी नो इफ यू आर इंटरेस्टेड, चीयर्स, मार्क योर स्क्रीनशॉट। तो यहाँ पे हम उसकी वेबसाइट का जो आर्टिकल है उसका स्क्रीनशॉट लेके जगह मेंशन कर देंगे कि अगर आप इस एंकर से हमें लिंक दे दो तो दैट वुड बी रियली ग्रेट। सो $25 में हम एग्री हो गए, हम उसको $25 सेंड करेंगे, वो हमें वापस बैकलिंक दे देगा और हमारी डील
फाइनलाइज। सो यहाँ से हम अपने कंपेटिटर्स को भी रीच आउट कर सकते हैं। अगेन वहाँ से जो सक्सेस रेट होगा वो कम होगा, क्योंकि वो भी उसी कीवर्ड पे रैंक करना चाह रहे हैं जहाँ पे हम रैंक करना चाह रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली उसको इस काम से अर्निंग भी हो रही है। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो डेफिनेटली आपको बैकलिंक देने पे तैयार हो जाएंगे। तो ये तो हो गया आप उनको पिच करना जो कि नॉर्मली आपकी नीच से रेलेवेंट लोग हैं। तो हमने लास्ट टाइम जब बात की थी स्काई स्क्रैपर टेक्निक की, कि हमने अपना कंटेंट बहुत अच्छा किया अपने कंपैटिटर से, और जो लोग हमारे कंपैटिटर को बैकलिंक दे रहे हैं उनको हमने रीच आउट किया। तो उनके लिए भी हमारे पास एक टेम्पलेट है जिसमें हम लिखेंगे हाय, मुखातिब का नाम, आई गूगल्ड या आई सॉ, या जो भी आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। आई गूगल्ड अबाउट योर टॉपिक, हमारा जिस टॉपिक पर हम टाइप करके उसको हमने फाइंड आउट किया yesterday and it came across your website page, तो हमें वहाँ से आपकी वेबसाइट का URL मिला। I could see that you linked to one of my favorite articles, उस आर्टिकल का टाइटल आप दे देंगे कि जहाँ से उसने लिंक दिया है। I just want you to read and link to an article with similar topic but in depth research। So हमने अपने competitors की बजाय अपना लिंक पुट करने की उसको रिक्वेस्ट की है। अगर वो हमारे कंपैटिटर्स को भी लिंक दे रहा है तो दैट्स फाइन, अगर उसकी जगह हमें रिप्लेस कर देता है तो इससे मज़ीद ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि उस हमारा जो कंपैटिटर है वो अपना एक हेल्दी बैकलिंक लूज़ कर गया और हमें वो मिल गया। लेकिन डेफिनेटली इस तरह की शेडी प्रैक्टिसेस से आपने अवॉइड करना है, पॉजिटिव ही रहना है। सो हियर इज़ द URL, आप अपनी वेबसाइट का URL यहाँ पे पेस्ट करेंगे, तो उसको कहेंगे माइट बी वर्थ अ मेंशन ऑन योर पेज, चीयर्स, और यहाँ पे अपना नाम जो कि इस वक्त हमने एक इंग्लिश नेम रखा हुआ है। सो इस तरीके से अगर आप ईमेल करेंगे उन लोगों को जिन्होंने आपके कंपैटिटर्स को लिंक दिए हुए हैं, तो आपकी जो सक्सेस रेट है वो तकरीबन 5 to 10% रहने की उम्मीद है। तो अगर आप 500 ऐसे लिंक्स फाइंड आउट करने में कामयाब हुए जो आपके कंपैटिटर्स को लिंक दे रहे थे, उन 500 को आपने पिच किया और उसमें से अगर आपको 20 लिंक्स भी मिल गए, 25 भी मिल गए, 25 तकरीबन 5% बनते हैं, सो 5% लिंक्स भी मिल गए, तो वो आपकी वेबसाइट की जो सर्च इंजन रैंकिंग है उसको बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि गेस्ट पोस्ट। अगेन मैं बार बार एक बात का जिक्र कर रहा हूँ कि उन वेबसाइट्स को रीच आउट नहीं करना जो स्पेशली गेस्ट पोस्ट के लिए बनी हो, लेकिन अब इस तरह की सर्विसेज भी दुनिया में ऑफ़र की जा रही हैं और पूरा एक बिजनेस मॉडल है बहुत बड़ा। मैं अगर कहूँ कि मल्टी बिलियन डॉलर ये इंडस्ट्री बन चुकी है तो ये गलत नहीं होगा। तो लेकिन बहरहाल हम उस इंडस्ट्री का पार्ट है, तो हमें कम से कम ये पता होना चाहिए कि ये सारा कुछ काम होता कैसे है, ये करना कैसे है। तो इसके लिए आपने गूगल की जो डिफरेंट टर्म्स हैं, डिफरेंट स्ट्रिंग्स हैं, उनको यूज़ करना है। जैसे हमने कमेंट वाले बैकलिंक वाले सिलसिले में किया था कि लीव अ रिप्लाई को हमने डबल कोट के अंदर डाल दिया और साथ स्पेस दे के हमने निश अपनी पुट कर दी। यहाँ पे भी तकरीबन वो सेम काम आप कर सकते हैं। और इसमें आप सबसे पहले गूगल पे जाएंगे और आप गेस्ट पोस्ट को डबल कोट्स में पुट करेंगे और साथ ही अपना कीवर्ड पुट कर देंगे। खैर आउटडोर मैं दे सकता हूँ, फिशिंग दे सकता हूँ, कयाक दे सकता हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना, इसमें थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना है कि जो आपकी नीच से दूर परे कभी किसी का वास्ता बनता है तो अगर वहाँ से भी आपको लिंक मिल जाता है तो दैट विल बी हेल्पफुल। सो फिशिंग, गेस्ट पोस्ट। अब आप देख रहे हैं कि सिर्फ मैंने फिशिंग लिख के गेस्ट पोस्ट को डबल कोट्स के अंदर पुट किया और मेरे सामने गेस्ट पोस्ट एंड लिंकिंग, वांट टू राइट अ गेस्ट पोस्ट फॉर अस, फिशिंग गेस्ट पोस्ट, अपडेटेड लिस्ट ऑफ फ्रेश वाटर फिशिंग ब्लॉग्स एंड साइट्स। तो यहाँ पे मेरे सामने बहुत से ऑप्शंस आ गए जिनको विज़िट करें तो हमें मज़ीद ऑप्शन भी मिलेंगे। कुछ लोग होंगे जो डेफिनेटली हमसे मनी डिमांड करेंगे, कुछ होंगे कि हमें आर्टिकल्स आप लिख के भेजिए हम लगा देंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आपका कंपैटिटर किस तरह का है। अब ये देखिए, इफ़ यू वुड लाइक टू सबमिट गेस्ट पोस्ट फॉर अस टू कंसीडर, वी वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। यू कैन ड्रॉप अस एन ईमेल एट info@, इस वेबसाइट का जो URL है वो उसने दे दिया। वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन कंटेंट अबाउट fly fishing written by people who fly fish. Please don't tell you as you would like to write about choosing the best case for your fishing pole or 4 road trips for kids. Actual readers
सॉरी टू हैव टू मेंशन दिस, देयर आर लॉट ऑफ जोकर्स आउट देयर। तो वो कहते हैं कि मुझे रियल कंटेंट क्रिएटर चाहिए जो कि एक्चुअली फ्लाई फिश करते हैं और उसके बारे में लिखने के अहल भी हों। सो इससे ये भी एक इंडिकेटर है कि अगर हमारा कंटेंट स्ट्रांग होगा, क्वालिटेटिव होगा, तो ये बंदा ज़रूर अपनी वेबसाइट पे उसको पोस्ट करेगा और वहाँ से हमें लिंक देगा। सो इस तरीके से आप अपने डिफरेंट कम्बिनेशंस, मैंने जैसे बताया गेस्ट पोस्ट फॉर अस, राइट गेस्ट पोस्ट, इस तरह के डिफरेंट कम्बिनेशन यूज़ करके आप ऐसी वेबसाइट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं और उनको एक एक करके आप उनसे कांटेक्ट करें, उनको ईमेल करें, उनको अगर उनका किसी और तरह का कांटेक्ट आपको मिलता है तो उस तरीके से आप उनको रीच आउट करें। कोई फॉर्म अवेलेबल है जिसके थ्रू वो कहते हैं कि हमारा फॉर्म फिल कर दो और उस तरह आप उन तक पहुंच सकते हैं, तो वो फॉर्म फिल के कर सकते हैं आप। सो डिफरेंट कम्बिनेशन यूज़ करके आप गेस्ट पोस्ट के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सो ये था गेस्ट पोस्ट और निश एडिट और साथ ही ईमेल के ज़रिए आउटरीच करना। आई होप कि आपको समझ आया होगा। लेट मी रिपीट कि ये जो स्किल है ये खुद मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन चुकी है। तो अगर आप सिर्फ इस एक लेक्चर को एक्सप्लोर करें और ज़्यादा चीज़ों को फाइंड आउट करने की कोशिश करें और इसमें ही मास्टर बन जाएं, तो सिर्फ ये एक स्किल आपको मे बी मिलियनियर बनाने के लिए काफ़ी होगी। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।